हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हमारे खास कार्यक्रम मासिक राशिफल में। 1 जून 2020 से 30 जून 2020 तक का समय धनु लग्न धनु राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, इस राशिफल में जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है वह मात्र ग्रहों की गोचर गणना को गणना के हिसाब से बताया जा रहा है। आपको अपनी जन्म कुंडली में जो ग्रह, जिन ग्रहों की दशा चल रही है, जिन ग्रहों की अंतर्दशा चल रही है, वार्षिक कुंडली में कौन से योग बने हुए हैं, इस समय कौन से योग प्रभावी हैं, उनको भी समझना होगा। उसके बाद यहाँ जो बताया जा रहा है उसका समन्वय करके अगर आप जानेंगे तो आप एक बेहतर नतीजे तक पहुँच सकते हैं। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव की। 1 जून से 14 जून तक वह वृषभ राशि में रहने वाले हैं। भाग्येश होते हुए सूर्यदेव आपके छठे भाव में बैठेंगे। छठे भाव में सूर्यदेव का गोचर शुभ माना जाता है। यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, यदि आपको सरकारी क्षेत्र से कुछ सहायता चाहिए, यदि आप अपने शत्रुओं का शमन करना चाहते हैं, तो यह गोचर आपके लिए शुभ फलीदायी हो सकता है। इन क्षेत्रों में भाग्येश का साथ नहीं मिलेगा, भाग्येश आपके कमजोर पड़ जाते हैं जब भी कोई ग्रह छठे, 8वें, 12वें भाव में आता है। दर्शकों, हालांकि इनका गोचर शुभ कहा गया है, लेकिन मेरा जो अनुभव है उस हिसाब से आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा अपने भाग्य को जागृत करने के लिए। संघर्ष अधिक करना पड़ेगा बड़े बुजुर्गों के साथ, आपके बॉस के साथ, आपके पिता के साथ आपको थोड़ा सा तालमेल अच्छा रखना पड़ेगा। उनके साथ संबंध भी बिगड़ सकते हैं। उनकी सेहत का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी खुद की सेहत का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्यदेव हमारी वाइटैलिटी के कारक हैं, हमारी जनरल स्वास्थ्य के कारक हैं। जब भी वह छठे, 8वें, 12वें भावों में बैठते हैं तो यहाँ पर वह डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं। हम फिजिकल तौर पर तो हम बिल्कुल फिट नज़र आते हैं, लेकिन इंटरनल तौर पर हमारी जो इम्यूनिटी है वह कमज़ोर पड़ जाती है। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 14 जून से 30 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे तो पार्टनरशिप के माध्यम से भाग्य जागृत होगा। पार्टनरशिप के माध्यम से, जीवन साथी के माध्यम से भाग्य जागृत होगा। दाम्पत्य जीवन की खुशियों में आपके बड़े बुजुर्ग आपके जो दाम्पत्य जीवन है उसमें इंटरफेरेंस करते हुए भी नजर आएंगे। रोजगार की प्राप्ति में आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपको एक क्लैरिटी आएगी कि आपने क्या करना है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करना है। अहंकार की वृद्धि हो सकती है, अहंकार होने से जिससे आपकी और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी सी मनमुटाव की भी स्थिति आ सकती है। इस बात का भी ध्यान रखना है। दर्शकों, हर ग्रह की कुछ अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। कुछ हर ग्रह कुछ ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव ही देगा, उसके साथ कुछ नकारात्मकताएं भी होती हैं, वह भी इंसान को मिलती हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पॉजिटिव ले लें। हमारा मीठा खाने का मन है तो हमने शरबत बना लिया, लेकिन शरबत कहीं ना कहीं हमारे शुगर लेवल को भी बढ़ाता है। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जिसको शुगर हो तो उसके लिए वह दिक्कत भी कर सकता है। अब चीज़ एक ही होती है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिविटी भी लगी रहती है। इस बात को समझना होगा। मंगलदेव की अगर हम बात करें तो मंगलदेव आपकी कुंडली में पंचमेश और द्वादशेश होते हुए 1 से 18 जून तक कुंभ राशि में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हिम्मत और पराक्रम को लेकर आपके मन में कश्मकश की स्थिति बनी रहेगी। एक पल में आप ऊर्जावान हो जाएंगे तो दूसरे ही पल में आप एकदम ऐसे निढाल हो जाएंगे कि बस कुछ भी नहीं है। तो अपने उस ऊर्जा चक्र को मेंटेन करने की आपको आवश्यकता होगी, उसको बली बनाने की जरूरत होगी ताकि आप बैलेंस वे में चल सके। 18 जून से 30 जून तक मीन राशि में मंगलदेव रहेंगे, जिसका सीधा प्रभाव यह रहेगा कि एक तो बनेगा आपका केंद्र त्रिकोण का राजयोग, ज्ञान में वृद्धि होगी, संतान पक्ष मजबूत होगा, प्रणय संबंध अच्छे होंगे और खर्च का योग बनेगा भूमि, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन पर। इन पर खर्च भी हो सकता है। साथ ही साथ परिवार में थोड़ा सा कलह कलेश का माहौल ना बने, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर बुधदेव की। तो बुधदेव मिथुन राशि में रहने वाले हैं। बुधदेव 2 केंद्रों के स्वामी होते हुए आपकी कुंडली में इन्हें केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होना पड़ता है। अपने ही राशि में रहेंगे, कहीं ना कहीं पार्टनर्स के साथ तालमेल बना रहे, कहीं ना कहीं जीवन साथी का सहयोग मिलता रहे, जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी होती रहे, इस पर प्रयास करते रहेंगे। लेकिन राहु महाराज की यहाँ पर युति जो बनेगी तो उसके प्रभाव से कहीं ना कहीं एक विक्षिप्तता आ सकती है। कहीं ना कहीं आपको
अच्छा करने के बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा कि ठीक नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर अच्छा आपको कोऑपरेट करेंगे, लेकिन आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत ज़्यादा मतलब रहेगा, जिससे आप थोड़ा सा डिससेटिस्फाई फील करेंगे अपनी दाम्पत्य जीवन को लेकर। बृहस्पति देव की अगर हम बात करें तो मकर राशि में रह रहे हैं, लग्नेश और चतुर्थेश होते हुए। बृहस्पति देव एक योग कारक प्लैनेट हैं, आपकी लग्न के स्वामी हैं, मकर राशि में बैठे हैं, दूसरे भाव में बैठे हैं। सारा का सारा ध्यान आपकी कुटुंब की तरफ आपका लगा रहेगा। बैंक बैलेंस सेविंग कैसे बढ़े इस पर ध्यान लगाएंगे। कुछ सीखने की तरफ आपका ध्यान लगा रहेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर नीच अवस्था के माने जाते हैं और शनिदेव यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह लगभग मध्यम फलदायी होंगे। शुक्रदेव वृषभ राशि में रहेंगे। शुक्रदेव अब छठे भाव के मालिक होकर छठे भाव में बैठेंगे, तो एक बड़ा ही विपरीत नामक राजयोग का निर्माण यहाँ पर बनाएंगे और वक्री अवस्था में रहेंगे तो शुभ फल देने वाले हो जाएंगे। आपको शुक्रदेव शुभ फल देंगे। और वैसे भी छठे भाव में शुक्रदेव की स्थिति अच्छी है, धनदायक कही गई है, भोगों को भोगवाने वाली कही गई है, यानी कि भौतिकता में आपकी वृद्धि होगी, भोग आपके बढ़ेंगे, आपको लाभ होगा। शनिदेव यहाँ पर मकर राशि में बैठे हुए, वाणी पर आपको थोड़ा सा ध्यान लगाए रखना होगा। वाणी गले से संबंधित आपको थोड़ा अपना केयर करना होगा। धन और बचत तो आपकी सेविंग बनी रहेगी, लेकिन उतनी होगी जितनी एक मतलब लिमिट के अंदर ही, क्योंकि शनिदेव सिर्फ एक बेसिक नेसेसिटीज को हमारी पूरा करते हैं। जिस भी भाव में यह बैठते हैं, जिस भी भाव के यह स्वामी होते हैं, वहाँ पर मतलब आपको एक सिर्फ इतना मिलेगा कि आप अपना काम चल जाए। जिससे राहुदेव मिथुन राशि में रहने वाले हैं, तो यहाँ यह स्थिति इनकी शुभ नहीं मानी गई है। पार्टनर्स को लेकर, जीवन साथी को लेकर थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी आपको, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को अच्छा बना के चलना होगा। केतु महाराज लगन में बैठकर यह भी शुभ प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं मन में दोहरी मानसिकता बनी रहेगी, करें ना करें, करें ना करें, एक कन्फ्यूजन की स्थिति जिसे हम कहते हैं। और शक शुमार भी बहुत ज़्यादा होगा, हर चीज़ को आप शक की निगाह से देखेंगे। थोड़ा सा आपको इस आदत को भी कंट्रोल करना होगा। दर्शकों, अब बात करते हैं इस मास की शुभ तिथियां कौन सी हैं। इस मास की जो शुभ तिथियां वह हैं 1, 2, 21, 22, 28 और 29 जून आपके लिए शुभ साबित हो सकती हैं। और सावधान तिथियों में, जिन तिथियों पर आपको सावधान रहना है वो तिथियां हैं 5, 6, 14, 15, 23, 24 और 25 जून। इन तिथियों पर आपको सावधानी रखनी है। अब बात करते हैं तिथियों के हिसाब से गोचर की जो स्थिति है उनमें आपका क्या रुझान रहेगा। 1, 2, 28 और 29 आपके लिए कैरियर को लेकर सफलता दिलाने वाली रहेगी। 3, 4 और 30 तारीख कैरियर में पद बढ़ाने वाली, प्रमोशन दिलाने वाली, आय के साधनों को बढ़ाने वाली, आपकी मनोकामनाओं को बढ़ाने वाली रहेंगी। 5 और 6 तारीख खर्च को बढ़ाने वाली रहेंगी। विपरीत परिस्थितियां देखने के बाद इन दिनों में सफलता का योग बनेगा। 7 और 8 तारीख आपको कन्फ्यूज़न अधिक देंगी। आप प्लानिंग करेंगे लेकिन उसमें आप थोड़े से आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। 9 और 10 तारीख धन को बढ़ाने वाली, परिवार के कुटुंब के साथ बिताने वाली रहेंगी। 11, 12 और 13 तारीख हिम्मत और पराक्रम को बढ़ाने वाली। 14 और 15 तारीख घर पर आराम कराने वाली। 16, 17 और 18 तारीख आपके लिए प्रणय संबंधों को मजबूत करने वाली। 19 और 20 तारीख विपरीत परिस्थितियां देखने के बाद सफलता दिलाने वाली, रोग शत्रुओं से मुक्ति दिलाने वाली। 21 और 22 तारीख खास तौर से आपको दाम्पत्य जीवन को लेकर इन तिथियों पर सूर्य ग्रहण लगेगा। 21 तारीख को, 21 जून को साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। काल सर्प योग का निर्माण भी, सूर्य ग्रहण भी, तो यह जो स्थिति है थोड़ी खतरनाक है, आपको सावधान रहना होगा। खास तौर से पार्टनरशिप के बिजनेस में, खास तौर से दाम्पत्य जीवन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। 23, 24 और 25 तारीख आपके लिए फिर से शुभता को बढ़ाएंगी। कोई पैतृक संपत्ति, कोई वसीयत, कोई ससुराल पक्ष से आपको कुछ प्राप्त होने का योग बनेगा। कोई रुका हुआ अटका हुआ काम था तो वह बनाने का प्रयास करेंगे। अकल्ट साइंस में आपको बहुत अच्छी कोई उपलब्धि मिल सकती है। ठीक 1 दिन पहले, 2 दिन पहले सूर्य ग्रहण रहेगा। सूर्य ग्रहण पर यदि आप अपने मंत्रों का सिद्ध करना चाहते हैं, आपको सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह काल सबसे सर्वोत्तम माना गया है, तो आपको सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। एकदम एक साथ योग बनेगा। चलिए,
26 और 27 तारीख भाग्यशाली तिथि रहेगी, भाग्य को बढ़ाने वाली रहेगी। आपको बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन होगा, गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करेंगे। दर्शकों, अब इस मास को आपने शुभ कैसे बनाना है, वही 5 का फंडा। पहला, माता पिता की सेवा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। दूसरा, अपनी इष्ट साधना। तीसरा, दूसरों का परोपकार। चौथा, अपनी जन्म कुंडली के अंदर जो आपकी लग्नेश हैं, लग्न और लग्नेश को बलि करना। बृहस्पति देव आपके लग्नेश बनते हैं। यदि लग्न पर कोई पाप प्रभाव है तो उसे समाप्त करें। इस समय केतु जैसे ग्रह का पाप प्रभाव बन रहा है, लग्नेश इस समय नीच के चल रहे हैं, उन्हें शुभ करना बड़ा आवश्यक है। ठीक है, और साथ ही साथ धर्म का पालन करना। बस ये 5 उपाय करें और अपने इस मास को क्या आने वाले पूरे जीवन को शुभ बना सकते हैं। दर्शकों, आपकी क्या राय है इस प्रोग्राम के बारे में, जरूर अपनी राय देकर सूचित करें। इस प्रोग्राम को और अधिक बेहतर कैसे बनाया जाए, आपके कुछ सुझाव हो इस चैनल को बढ़िया बनाने के लिए, तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।